अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। बोर्ड इम्तिहान में आने वाली दुश्वारियाँ। किस्त नंबर 3 बच्चों आपके सामने पेश है। किस्त नंबर 1 और 2 नीचे लिंक बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। बोर्ड में आने वाली दुश्वारियों के ताल्लुक से किस्त नंबर 3 में हमने आपको बताया है कि आपको इम्तिहान के दौरान, इम्तिहान से कब्ल इम्तिहानेशन हॉल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ। इन ज़रूरी हिदायत पर आपको अमल करना है ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना आए। सबसे पहले, घर से निकलने से कब्ल किन बातों की तस्दीक की जाए। तो सबसे पहले हमने पहला पॉइंट दिया बच्चों कि क्या आपने अपना ज्योमेट्री बॉक्स लिया। अक्सर बेशतर ऐसा देखा गया है कि एग्ज़ाम में जाने के बाद में हमारे पास पेन सही नहीं होती है, पेंसिल नहीं होता है, रबर नहीं होता है, शार्पनर नहीं होता है, स्केल नहीं होता है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले आपको अपना ज्योमेट्री बॉक्स कंप्लीट करके रखना है ताकि एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद में आपको किसी से कोई भी चीज़ मांगने की ज़रूरत पेश ना आए। दूसरा अहम पॉइंट है कि आपने अपना हॉल टिकट लिया। अक्सर बेशतर ऐसा देखा गया है कि हम हॉल टिकट बहुत एहतियात से, बहुत संभाल कर रखते हैं। इतना एहतियात और इतना संभाल कर रखते हैं कि ऐन वक्त पर ढूंढे नहीं मिलता, हम उसको इतना संभाल के रख देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, ऐसी जगह पर रखना है जहाँ से आसानी से दस्तयाब हो जाए, और घर से निकलने से कबल उसे जांच लें कि क्या वो हमारे बैग में है या नहीं। तीसरा अहम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या आपने अपने कलम की जांच की कि वो सही तौर पे काम कर रहा है या नहीं। अक्सर बेशतर देखा गया है कि हम साल भर 3 रुपये वाली पेन, 5 रुपये वाली पेन या 10 रुपये वाली पेन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐन एग्ज़ाम के वक्त हम एक ऐसी पेन का इंतखाब करते हैं जो महंगी हो, अच्छी हो, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में उस कलम से लिखने के लिए जाते हैं तो हमारी स्पीड स्लो हो जाती है, हमारी राइटिंग बिगड़ जाती है। उसकी सबसे अहम वजह यह है कि हम जिस पेन का साल भर इस्तेमाल करते हैं वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होती है। जैसे ही एग्ज़ाम करीब आता है हम कलम चेंज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्पीड और तहरीर दोनों ख़राब हो जाती है। लिहाजा एग्ज़ाम में आप उसी कलम का इंतखाब करें जिससे आपने साल भर इस्तेमाल किया हो। चौथी अहम बात है कि आपने अपने मामूल के मुताबिक पेन का इस्तेमाल किया। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो आप साल भर इस्तेमाल करते हैं वही कलम का इस्तेमाल करें, और एक से ज़ायद कलम अपने साथ रखें। कभी कभार ऐसा होता है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में जल्दी जल्दी में लिखते वक्त पेन सीधी नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका बॉल ख़राब हो जाता है। अब ऐसे वक्त में आप दूसरे से पेन मांगना शुरू करते हैं या किसी ऐसी पेन का इस्तेमाल करते हैं जो उससे अलग होती है, तो आप क्या करें, एक ही टाइप के कम से कम 3 से 4 कलम अपने कंपास में रखें ताकि एक के ख़राब हो जाने की बुनियाद पर आप दूसरी कलम का इंतखाब ऑन द स्पॉट कर सकें। ये तमाम तैयारियां करके आप अपने अल्लाह का नाम लेकर और घर में जितने भी हाजरीन हैं, वालिद वालदा, जो भी बड़े हैं, बड़े भाई बड़ी बहन भाभी वगैरह, सबकी दुआएं लें और इम्तिहान हॉल के लिए रवाना हो जाएं। ये अहम पॉइंट नंबर 1 है। दूसरी तरफ हम चलते हैं बच्चों, इम्तिहान हॉल में आपको क्या करना है। तो सबसे पहले जब हम इम्तिहान हॉल में पहुंच जाएं, अब इस इम्तिहान हॉल में कब पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, कितने बजे पहुंचना है, वो मैं आपको अगली किस्त में बताऊंगा। सबसे पहले हम ये देखें कि इम्तिहान हॉल में पहुंचने के बाद हमें करना क्या है। तो सबसे पहले आप पहुंचने के बाद अपनी ही नशिस्त पर बैठें, अपनी ही सीट पर बैठें, यहाँ वहाँ कहीं जाकर ना बैठें। सबसे पहली अहम बात। दूसरी अहम बात यह है कि अपने अतराफ जांच ले कि कोई गैर मुतवक्के चीज़ तो नहीं, मसलन कागज़ का टुकड़ा वगैरह, यानी आपके बेंच के नीचे या आपके बेंच के ड्रॉ के अंदर कहीं यहाँ वहाँ कोई कागज़ का टुकड़ा या किसी किताब का पन्ना या किसी कॉपी का पन्ना या कोई ऐसी चीट वगैरह ना हो जिसकी वजह से आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ जाए। तो जहाँ पर आप बैठने पहले उसको अपने अतराफ में जांच लें। फिर तीसरा, जब भी आपके एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपके असातिज़ा आएँ तो वो जो भी हिदायत दें अपनी पूरी तवज्जो उनकी हिदायत पर रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपकी एक छोटी सी गलती आपका बड़ा नुकसान कर सकती है। इसलिए असातिज़ा के ज़रिए दिए गए हिदायत पर मुकम्मल ध्यान दें। फिर जब आप पर्चा लिखते वक्त अपने पर्चे पर ध्यान दें। जब हम एक जवाबिया पर्चा लिख रहे हों तो अपना पूरा ध्यान अपने जवाबी पर्चे पर रखें, यहाँ वहाँ ताक झाँक ना करें, इसका उसका ना देखें, अपने पर्चे पे पूरी तरह से ध्यान दें।
सबसे आखिरी पॉइंट ये है कि जवाबी पर्चे का पहला वर्ग मुकम्मल तौर पे पूर्ण करें, यानी कि जब हम आंसर शीट आपके हाथ में आएगी, मैं आपको उसको अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि आंसर शीट के पहले पन्ने को कैसे भरना है, तो उसको मुकम्मल तौर पे भरें, उसमें कोई भी चीज़ खाली ना छोड़ें। अगला पॉइंट है इम्तिहान हॉल में ये ना करें। आपको क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इम्तिहान हॉल में आपको नहीं करना चाहिए। सबसे पहले किसी दूसरे के पर्चे में ताक झाँक ना करें। आप जो लिख रहे हैं उस पर ही ध्यान दें, अपने पर्चे पर ध्यान दें, अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ें, अपने आंसर पेपर पर ले ध्यान दें, अपने जवाबात लिखें। आस पड़ोस में ताक झाँक बिल्कुल ना करें। नंबर 2, सवालिया पर्चे पर गैर ज़रूरी तहरीर ना करें। बहुत सारे बच्चे चीट बनाने के लिए या बहुत सारे क्लासेस वाले, ट्यूशन क्लासेस वाले बोलते हैं कि पेपर पर ये निशानी बना देना, हम आपको पास करवा देंगे वगैरह वगैरह। ये तमाम बातें गैर ज़रूरी हैं। ऐसे में आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें कि अपने जवाबी पर्चे पर किसी भी पन्ने पर कोई भी किस्म की गैर ज़रूरी तहरीर करें, जैसे स्टार बनाना, चांद बनाना, साइन करना, अपना नाम लिखना, पता लिखना वगैरह वगैरह। ऐसी कोई भी गैर ज़रूरी तहरीर ना करें। तीसरा है अपने आगे या पीछे बैठे तालिब इल्म से कुछ पूछने या बात करने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे आप आपके साथ साथ आपके आगे और पीछे वालों का भी माइंड डाइवर्ट होता है, और आपके अलावा आपने जो पढ़ा है या उसने भी जो पढ़ा लिखा है वो उस वक्त वहाँ पर उसके जहन से फरामोश हो जाता है। लिहाजा अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में अपने आजू बाजू वालों से ना कुछ पूछें और ना उन्हें कुछ बताएं। चौथा, जवाबी पर्चे पर किसी भी किस्म की कोई निशानी ना लगाएं। जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया कि किसी भी किस्म की कोई निशानी ना लगाएं। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया।